आज कितने लोग हैं मसीह विश्वासी जो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो दुष्ट आत्माओं को लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जानते हो, आप सोचते हो कि छोटी सी बात है, कुछ नहीं होता कि हम थोड़े सा रिचुअल्स फॉलो कर लेते हैं। पौलुस ने हर बार मना किया है कि तुम रीति रिवाजों को क्या कहते हैं, तुम फॉलो नहीं कर सकते। पौलुस ने मना किया, पौलुस ने, प्रभु यीशु मसीह ने मना किया। प्रभु यीशु मसीह ने पता परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया, उसे क्या कहते हैं, पूरा करने के बाद उसको कम किया, सिर्फ 2 आज्ञा बनाई। किसकी? जो परमेश्वर ने खुद ने दी। जिसने शैतान ने आज्ञा बनाई, शैतान ने लोगों को इस्तेमाल किया, दुष्ट आत्माओं ने लोगों की क्या कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट करी, और उनको ही लोग पता पूजा करना स्टार्ट कर देता है, उनकी यानी उनको पूजना स्टार्ट कर देता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु ने किसकी आज्ञाओं को मतलब पूरा किया? परमेश्वर की जो जन्मबंदी जो यहोवा परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन लोगों ने क्या करा? उत्पत्ति 4:26 में वहां से ही सारी गड़बड़ी हुई पूरी दुनिया के अंदर। वहां से क्या बोलते हैं, वहां पर शैतान की पूजा करना स्टार्ट कर दिया वहां से, और वहां से रिचुअल्स पैदा हो गए, वहां से जितने भी रीति रिवाज पैदा हो गए और वहां से चलना स्टार्ट हो गया। पता है कभी क्या होता है कि जब हम कभी फॉलो करते हैं ना किसी चीज को, कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, कि हम ना अपने फेवर में लाने के लिए हम उसको कुछ भी बना सकते हैं। मैंने बताया था ना कि हम किसी दूसरी चीज को, मतलब कोई दूसरा त्योहार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, रिचुअल्स आ रहा है, तो हम उसको अपने फेवर में लाने के लिए उसको हम पाप नहीं समझते, हम कहते हैं कोई बात नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, वो पाप ही होता है जो तुम कर रहे हो। क्या कहता है, पढ़ोगे से 8 चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पौलुस कहता है यहां पर चौकस रहो। पौलुस कहता है सावधान रहो। उस कलीसिया के बारे में बोला है जो कलीसिया प्रभु को भरोसा भी करते थे, वो मतलब क्या कहता है, और रिचुअल्स को भी फॉलो करती थी। वो भरोसा कर रही है प्रभु पर, लेकिन काम भी वो कर रही है। मैं कल एक चीज पढ़ रहा था, उत्पत्ति में पढ़ रहा था, उत्पत्ति 32 में क्या लिखा है, वहां पढ़ा था, याकूब एक मल युद्ध कर रहा है। किससे? परमेश्वर से मल युद्ध कर रहा है, और वो जीता। अगर याकूब यदि मल युद्ध ना कर रहा होता, आप जानते हो मल युद्ध क्यों कर रहा था? वो पूरी रात उसने प्रार्थना क्यों करी? क्योंकि उसका भाई ऐसा उसे मारने के लिए, क्या बोलते, 400 सिपाही लेके उसे मारने के लिए याकूब को आ रहा था। वो डर गया, उसने क्या बोलते, 2-2 मतलब क्या बोलते हैं ग्रुप बनाए, आगे के भेजे। लेकिन याकूब ने बोला कि तुम सारे चले जाओ उस पार, लेकिन मैं इस पार रहूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। याकूब जानता था कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है तो मैं प्रार्थना करूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है तो तुम 8 घंटे या फिर 15 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते। याकूब ने पूरी नाइट प्रार्थना करी, वो जीता, और उसने उसका नाम लिया। कौन सा? इजराइल नाम लेके आया वो। यदि याकूब प्रार्थना ना करता उस टाइम पर तो उसको इजराइल नाम ना मिलता। आप समझ रहे हो? इजराइल नाम छोटा नहीं है। इजराइल नाम वो नाम है, देखो याकूब का मतलब होता है कि धोखेबाज, इन चालाकी, यानी भगने वाला, भगोड़ा, ये चीज था उसका याकूब का नाम। और एड़ी पकड़ा हुआ व्यक्ति जो उसका नाम पड़ा था। यदि याकूब पूरी नाइट प्रार्थना ना करता तो ये बताओ क्या कहते हैं, क्या उसे इजराइल नाम मिलता? उसे वो आदम क्या कहता है, उसकी अब्राहम की आशीष उसके अंदर में क्या बोलते हैं, वो फलवंत ना होती जब तक वो याकूब था। जब वो इजराइल बना तभी उसकी आशीष फलवंत हुई। याकूब को बताती कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, ऐसा मेरा भाई मारने के लिए आ रहा है मुझे, 400 से भाई के लिए, मेरी औलाद, मेरे बच्चों को मार देगा, मेरी बीवी को मार देगा, मेरे सारा सब कुछ ले जाएगा। अब मैं क्या करूं? उसके पास एक ही रास्ता था, तुम्हारे पास एक ही रास्ता होता है बस, खाली एक प्रार्थना। आप 5 मिनट प्रार्थना करते हो, घुटने दुख जाते हैं। अब 3 मिनट प्रार्थना करते हो, घुटने दुख जाते हैं। 10 मिनट प्रार्थना करते हो, दुख जाते हैं। याकूब ने पूरी नाइट प्रार्थना करी और वो जीता। याकूब को पता नहीं था कि मैं इजराइल नाम रखा जाएगा मेरा उसका। ये ध्यान, इस टाइम पर याकूब जब उस टाइम प्रार्थना कर रहा था पूरी नाइट, उसे पता नहीं था कि मेरा नाम इजराइल रखा जाएगा, वो नाम चेंज होगा। लेकिन उसने प्रार्थना करी, एसाव के डर के मारेगा, परमेश्वर मुझे एसाव से बचा ले, क्योंकि तूने वायदा किया है कि अब्राहम की जो आशीष है वो मुझ में फलेंगी, लेकिन याकूब के अंदर ना फलेंगी, लेकिन वो इजराइल के अंदर फलेंगी। जब उसको याकूब नाम था तो परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी इतनी जो अब्राहम की आशीष थी, लेकिन वो इजराइल का नाम रखा जब से उसकी आशीष फलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है? चौकस रहो। तो पता होनी चाहिए तुम्हारा विरोधी कौन है। तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे माइंड से खेल कौन रहा तुम्हें।
आपको पता होना चाहिए, एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि तुम्हारे माइंड से खेलता कौन है, कौन दुष्ट आत्मा तुम्हारे दिमाग से खेलती है। मैं एक चीज जानता हूं, देखो कोई विश्वासी, मैं घर में गया था प्रार्थना करने के लिए, एक विश्वासी के घर में मैं गया प्रार्थना करने के लिए, वो कंटिन्यू चर्च जाते थे लेकिन उनके घर में मीटिंग ना हो रही। जब मैं उसके घर में गया तो उसके घर में मुझे नकारात्मक यानी दुष्ट आत्मा को साया ऐसा लग रहा था, मुझे प्रार्थना करने से रोक रहा था। मैंने बोला, मैंने दीदी इसमें प्रार्थना नहीं होती घर में, मैंने बताया दीदी इस घर में प्रार्थना नहीं होती, कि हाँ इसमें प्रार्थना नहीं होती, लेकिन ये सब चर्च में आते हैं। चर्च में तुम कितने भी जाओ, जब तक घर में अनॉइंटिंग ना होगी घर की, जब तक प्रार्थना ना होगी, वो घर आजाद नहीं होगा दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। आप समझ मैं क्या कह रहा हूं? रूमों से स्मेल आने लगती है। पता जब दुष्ट आत्मा को वास होता है, ये सकारात्मक चीजें होती है, नेगेटिव घरों में होती है ना, तो उनके रूमों से बदबू आने लगती है। आप जानते हो, उनके शरीरों से बदबू आने लगती है। आप सोचते हो नहीं हम सफाई नहीं करते इसलिए नहीं, सोचो घर गंदा है, सुबह मतलब क्या बोलते हैं। मैं एक चीज जानता हूं कि एक चीज ध्यान रखो कि कितने बड़े आप विश्वासी क्यों ना है, ये दिखावा होता है मुझे कि तुम्हारी किचन है, तुम्हारे रूम, तुम्हारे क्या कहता है, तुम्हारा घर गंदा पड़ा हो और तुम प्रार्थना के लिए जा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप कैसे आजाद हो सकते हो उन चीजों से जो कि तुम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो? तुम कैसे आजाद हो सकते हो उन चीजों से कि तुम्हारा रूम से बदबू आ रही है, तुम्हारे बेडों से बदबू आ रही है? जब वहां पर गया मैं, जाने के बाद मैंने बोला, मैंने दीदी इस घर में क्या बोलते हैं, तुम्हारे इस घर में क्या बोलते हैं कि प्रार्थना नहीं होती? बोल के हाँ प्रार्थना नहीं होती, लेकिन चर्च डेली जाता, मेरी चर्च डेली जा रहा है, लेकिन घर में प्रार्थना हो रही। तुम्हारे घर में तुम्हारे पता क्या चल रहा है तुम्हारे इस घर में? मैं उसको बोल के आया, मैंने इस घर को अनॉइंटिंग करो। हालेलुया। आज विश्वासी, अच्छा विश्वासी चर्च के लिए जाएगा अच्छे से, और जाएगा और जाने के बाद ये नहीं देखेगा मेरे घर में कभी कभार क्या होता है, परमेश्वर जो आशीष दी है कि जाले भी लगे होते हैं। जाले नहीं है, मैं इसको देख के नहीं बोल रहा, मैं घर को देख के इसको देख के नहीं बोल रहा है जाले हो, मैं बता रहा हूं। मैं आप सोचो, आप वो रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, साथ में आपके घर से आपके जो शैतान की नकारात्मक चीज है वो तुम्हारे घर से निकल रही है, तुम्हारे रूम से निकल रही है, तुम्हारे शरीर से निकल रही है, स्मेल आ रही है। तो सोच के देखो, क्या परमेश्वर का रूह, क्या परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा उस चीज में जो कि वहां से स्मेल आ रही हो? मैं इसे क्या कहता, मैं पढ़ रहा था, डिट्रोनॉमी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो भी कोई मल करे यानी पोटी करता है, वहां पर तुम प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा घूमता है। तो सोचो एक इंसान खड़ा नहीं रह सकता वहां पर, जब पोटी पड़ी हो वहां पर, यानी कुछ गंदगी पड़ी हो, स्मेल आ रही हो, तो पवित्र आत्मा पर घूमेगा तुम्हारे साथ में? एक सोच के देखो ना ये चीज है। आज बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे इतने गंदे हो रहे हैं, सब चीज गंदी हो रही है, उनसे स्मेल आ रही है, उनके घरों से स्मेल आ रही है। अब मैंने ऐसे लोग देखे, उनके घरों में जाके देखो क्या बोलते हैं, उनके बेडों के नीचे देखो इतनी गंदगी पड़ी रहती है। आप बिलीव करो, आप सोचो सकारात्मक चीजें तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से घर से बाहर निकली नहीं क्या? तुम कितनी प्रार्थना करते हो, तुम्हारा घर में बदबू आ रही है, तुम्हारे क्या कहता है, तुम्हारी जो सोच है वो, तुम्हारी सोच ऐसी बन जाती है, ऐसा लगता है कि आपको नहीं जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप देखो, परमेश्वर ने आपको दिया तो आपको क्लीन करना पड़ेगा। जब आप क्लीन करोगे, जब मैं SIVS में था, मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में एक चीज थी, क्योंकि हमारे पता है हमारे लड़कों में क्या होता है कि लड़के सफाई नहीं करते, 10-10 दिन 20-20 दिन ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करके मैं सच बोल रहा हूँ। मैं रूम साफ करता था, मेरा रूममेट साफ नहीं करता था। जब मैंने उसको डांटा, जब रूम साफ करने लगा, उससे पहले मैं रूम साफ नहीं करा, मैं 3-4 दिन, तो माइंड पूरा ऐसा हो जाता था यूं करके। जब अपने रूम को साफ मैं करता था तो एक फ्रेशनेस आती थी, एक फ्रेशनेस, प्रार्थना करने में मजा आता था। मुझे हैरानियत होती है उन लोगों के लिए कि क्या कहते हैं कि सारी चीजें गंदी होती है और फिर वो प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं भाई हम कितने वो हैं। अरे पहले आप अपने रूम को, आप अपने क्या बोलते हैं, अपने जहां अपने घर को सुबह उठ के आप क्या बोलते हैं प्रार्थना करो, तब परमेश्वर का रूह आपके साथ बात करेगा। आप जानते हो कि आप 10-10 बजे उठ रहे हो, लोग मैं बताता हूँ, मैं खुद 8-9-10 बजे उठता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नियम अलग है। लेकिन एक बात सोच के देखो, जो स्त्रियां जो भी अपने घर में रहता और घर में रहने के बाद सुबह झाड़ू नहीं लगाता या अपने घर की सफाई नहीं करता, सोचो 10-10 बजे 11-11 बजे काम होता है, तो क्या उसके लेवल होगा उनका? आपको लगता है कि ओल्ड एज मामा बड़े बूढ़े ऐसे बोलते थे क्या? आज मैं कोई डीपली नहीं बता रहा आपको, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं, बड़े बूढ़े ऐसे बोलते थे कि नहीं सुबह उठो झाड़ू मारो, सुबह मतलब किचन में बर्तन ना जमने चाहिए तुम्हारे। मेरे घर किचन में नहीं है, मैंने देखा कभी। आप समझ रहे हो कि किचन में बर्तन ना जमने चाहिए। आज नाइट को तुम बर्तन छोड़ के जा रहे हो, सुबह बर्तन मांज रहे हो, तुम कैसे विश्वासी हो बताओ? आप सोचते हो क्या बोलते हैं कि नहीं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। याकूब की प्रार्थना बड़ी थी। याकूब का क्या कहते हैं, ऐसा मारने के लिए आ रहा था, उसकी प्रार्थना है उसे बड़ी करनी थी उसको।
आप फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप बड़े बड़े पास्टरों को देखो, उनके परिवार को देखो, आज वो इसलिए ब्लेसड है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को गॉड को दिया है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने अपनी लाइफ को गॉड को दिया, परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करिए। जब तक आप रीति रिवाजों में फंसे बने रहोगे, मैं आज प्रभु के नाम से कहता हूं, मैं रियल बता रहा हूं, मैं जो मुझे बताया, मैं आज प्रभु के नाम से समझो, प्रोफेसी समझो इस चीज को, क्या जो व्यक्ति रीति रिवाजों में फंसा रहेगा कभी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकता। वो हमेशा सफर करेगा या उसके बच्चे सफर करेंगे, वो कभी आजाद नहीं होगा। अरे नहीं, मैं तो मेरा क्या बोलूंगा। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इस चीज को। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। पर मसीह के अनुसार नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान की मेज और प्रभु की मेज में से नहीं खा सकते। विश्वासी का अविश्वासी से मेल किया, समझे आप कहते हो, आप मसीह हो, आप कहते हो कि नहीं सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने अलाउड नहीं किया कि तुम दूसरे घर में जाओ, मार के तुम खाओ। एसाव ऐसे ही करता था, वो दुष्ट प्राणी बना, यहोवा की नजर में वो घृणित काम कहलाया। कहते ना ये जीभ और पेट कितना लालच है ना, ये चीजें कि जहां मिलता है अरे भैया खा लेते हैं, किसी घर में बहुत अच्छा पका मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मना किया आप वो नहीं कर सकते। ये पौलुस यहाँ पर किसको एडवाइस दे रहा है? उन कलीसिया को एडवाइस दे रहा है जो कलीसिया करते आ रही है वो। और आज कितने लोग हैं, सच बोलो, आज आपने देखा हो कितने लोग मसीह हैं कि वो पता है आदि शिक्षाओं में घिरे हुए हैं, यानी वो क्या कहते हैं परमेश्वर को भी मान रहे हैं और वो दूसरी शिक्षा को भी चल रहे हैं, वो रीति रिवाज को भी फॉलो कर रहे हैं और वो परमेश्वर की बातों को भी फॉलो कर रहे हैं। और उनकी लाइफ को तुम देखो, कभी बढ़ते हुए देखा तुमने कभी? उनके घर में हमेशा कलेशबाजी और दुष्ट आत्माएं कभी दूर नहीं होती उन लोगों से जो रीति रिवाजों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जिसने बाइबल ने मना किया है। जहां वचन टूटेगा वहां परमेश्वर अलाउड करेगा उस शैतान को, वहां दुष्ट आत्मा को अलाउड करेगा। जहां वचन टूटा वहां अलाउड करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो पौलुस उन लोगों को कह रहा है कि चौकस हो जाओ। यहां पर कहते हैं कलीसिया के व्यक्ति को कह रहा है, ना कि उन लोगों को जो नए विश्वासी हैं। उन लोगों को कह रहा है जो विश्वासी होने के बाद भी क्या बोलते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते। एक बार मैं दोबारा बोला कि वो याकूब के पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसने वो लड़ा, पूरी नाइट प्रार्थना करी और वो जीता। आपके पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो? 8 घंटा बैठ नहीं सकते प्रार्थना, पता है क्यों? आप क्या कहते हैं, पूरे दिन तुम फोन चला सकते हो, 3 घंटे मूवी देख सकते हो, आप पूरी नाइट क्या बोलते हैं यहां से वहां घूमते रह सकते हो, लेकिन आप 3 घंटा या 2 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये इजी बात है, ये आपको लगता है क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है। 12 2 बजे 3 बजे फोन बच्चे चला रहे हैं, कोई भी चला रहा सही, लेकिन वो क्या कहता है, वो सोचता है कि नहीं बच्चा सोया नहीं है, ऐसा नहीं। अरे बच्चा सोया नहीं है, ये देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। आप जब तक जिस चीज से आजाद, जब तक उस चीज से नहीं निकलोगे तब तक आप तुम्हारा क्या बोलता है वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, वो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार का मतलब तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने डायरेक्ट मना किया है, पौलुस ने डायरेक्ट मना किया है कि तुम्हें रीति रिवाज फॉलो नहीं करने, तुम्हें वो चीजें मतलब वो ज्ञान जो कि परंपराओं के ज्ञान है वो चीजों को तुम्हें फॉलो नहीं करना, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन व्यक्ति वो चीज कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बंद करना। परमेश्वर धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर वचनों से बातें करता। इसका हम निकालेंगे 2 का एक सेकेंड। मसीह में मरना, मसीह में जीना। 15 पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय प्राप्त की और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर ने उन लोगों का जो कि क्या बोलते, जो अपने आप को ज्ञान समझते थे, उनके पास ज्ञान था। मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये सारी रिचुअल्स कहां से स्टार्ट हुई? उत्पत्ति 4 उसका 26 से स्टार्ट हुई, जब एनोस पैदा हुआ। वहां से शैतान ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने के बाद सारी दुष्ट आत्माएं उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। सारी शैतानी ताकत थी, वो सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि देखो ये पैसा वाले बहुत है, रुको वेट करो,
जब न्याय के दिन होगा ना, पैसा वाला कोई रोकेगा नहीं, सिर्फ जो विश्वास करता है वही रोकेगा। मैं तो उसकी बोल रहा हूँ जिसने प्रभु को जाना है फिर भी वो क्या कहता है, प्रभु के वचन को तोड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस पर जयवंत पाई उसने। लोगों का जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, उनको क्या बोलते, अपने आप को क्या कहता है, वो समझते थे, ज्यादा ज्ञानवान समझते थे। परमेश्वर ने उन फरीसी के, सदूसियों को, लेवियों को, जो अपने आप को क्या कहता है, लोगों को आने नहीं देते अपने पास में, परमेश्वर ने उनका तमाशा बनाया और क्रॉस पे चढ़ने के बाद सबको उद्धार दिया। आप जानते हो यहूदी कौम में एक बात है कि अन्य जाति को कुत्ता समझती थी। यहाँ पर जितने भी पंडित लोग हैं ना, जितने भी अपने जो पंडित हाई कास्ट हैं, इन सबको कुत्ता समझते थे, कोई वैल्यू नहीं थी इनकी। लेकिन प्रभु ने अपना बेटा बेटी का यहूदी कौम में से आने के बाद, सबसे जो हाई कास्ट जो है ना इस दुनिया में, वो सिर्फ यहूदी कौम है, उसके सिवा और कोई नहीं है। जो पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, हिब्रू। पवित्र लैंग्वेज कौन सी है, हिब्रू, जो हिब्रू बोला गया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। जो काम हो रहा है वो बहुत तेज है। तो आगे चलते हैं। हम निकालेंगे फिलिपियों 1:15। यहां पर बताई गई है, परमेश्वर ने बात बताई गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईर्ष्या के साथ और जलन के साथ प्रचार करते हैं। आप समझो, पढ़ोगे। कुछ तो भय और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से प्रचार करते हैं। वहां पर पता कलीसिया में क्या हो रहा था, देखना कि उस कलीसिया में क्या हो रहा था। कुछ जो पौलुस ना, वो अच्छी क्या कहते हैं उसके बाद से वो प्रचार करता था, अच्छी योजनाओं से प्रचार करता था। लेकिन वहां पर कुछ पास्टर ऐसे थे जो कि भय और ईर्ष्या के साथ में, और क्या बोलते हैं, झगड़े के साथ का प्रचार करते थे, क्योंकि कलीसिया में झगड़ा और भय मचना था। वहां पर ढा होती है ना, लड़ाई दंगे होना था वहां पर। कभी कभी ऐसे प्रचार होते हैं ना कि कलीसिया बैठी और कलीसिया में मतभेद हो जाए, ऐसे लड़ाई हो जाती है, कुछ ऐसा प्रचार वहां पर प्रचार वो चला। पौलुस ने उस चीज को नकारा, वो पौलुस ने इस चीज को मना की। पौलुस ने मना किया कि ऐसी चीजों को तुम अपने चर्च में लेके नहीं आ सकते, और पौलुस ने उस चीज को वहां पर डांटा और मसीह की सच्चाई को बताया वहां जाने के बाद। आज मसीह लोग, मैं सच बोल रहा हूं, आज कितने मसीह लोग हैं लड़ाई करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने को नहीं रह सकते। जब तक उनके पास बीतती नहीं है तब तक वो प्रभु के पास नहीं आते। जन्म जी बता रहा हूं मैं, वो लड़ाई करने को उनकी टंके बहुत तेज चलते, चाकू से ज्यादा उनकी जवान चलती है तेज, लेकिन वो प्रार्थना करने के बोलते ना, 1 घंटा प्रार्थना करके दिखाते, नहीं कर सकते वो। कारण पता क्या है, कि उनको पता नहीं है कि दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक उसके जीवन से काम ले रही है। आप समझो, यहाँ रीति रिवाजों को फॉलो करने वाला कौन है? परमेश्वर ने साफ मना किया, रीति रिवाज जो फॉलो करते हैं, जिसकी जो फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं, व्यवस्था वर्णन 32, जो लास्ट का जो 32 है उसमें लिखा हुआ है, 32 का 17 लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि लोग पिशाचों की पूजा करने लगे, उनको बलिदान चढ़ाने लगे। उत्पत्ति 4 उसका 26 में लिखा हुआ है क्या, कि वहां से ही लोग बिगड़ गए, वहां से यहोवा की उपासना करना स्टार्ट किया, वहां से लोग बिगड़ गए, उसके बाद यहोवा की उपासना करी। व्यवस्था वर्णन 32 उसका 17 उसमें लगा पिशाचों की पूजा करने लगे, पिशाचों को मानने लगे। आज ये बहुत जो रिचुअल जो चल रहा है वो किसके हैं? आपको लगता है कि परमेश्वर ने दिए इसको, जो खुदा ने दिए वो? ये रिचुअल जानते हो, रीति रिवाज जितने भी दिए थे, क्या वो परमेश्वर ने दिए थे आपको? आप एक बार सोच दो, आप जो फॉलो करते हो किसने दिए थे? बाइबल साफ मना करती है इन चीजों के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो सकता जो रीति रिवाजों को फॉलो करता है। हालेलुया। कभी कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी रिचुअल्स ऐसा नहीं दिया कि क्या बोलते हैं कि वो सिमिलर हो, ऐसा परमेश्वर ने सब चीज ढाक के अलग करी है। अब ये बताओ, जो रीति रिवाज जो तुम फॉलो करते हो वो किसके होते हैं फिर? वो मैं दोबारा कह रहा हूं, व्यवस्था वर्णन 32 उसका 17 में लिखा हुआ है कि तुम पिशाचों की पूजा करते थे। तुम पिशाच जानते हो कौन थे? दुष्ट आत्माओं की पूजा करते थे आप। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि आप एक मिनिस्ट्री के अंदर, आज परमेश्वर के भवन में जो आप बैठे हो, संडे चर्च, जो कि परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आप सोचो, परमेश्वर ने आपको दिया है। मुझे लोग तो कह रहे थे आने के लिए बहुत सारे, लेकिन कहते हैं ना, जिसको जो वचन मिलना होता है वो मिल ही जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि आप जीवित हो, और आप एक बात ध्यान रखना, आप वचन तोड़ोगे, परमेश्वर अलाउड करेगा शैतान को आपके जीवन में।
हालेलुया। हालेलुया। आप वचन तोड़ोगे, परमेश्वर अलाउड करेगा शैतान को, दुष्ट आत्माओं को आपको हमेशा डिस्टर्ब रखे, आपको परेशानी दे। आपको सच बोल रहा हूं मैं, बीमारी परेशानी ये परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा कैसा, जब बीमारी है उससे छुटकारा हो रहा है, ये महिमा है परमेश्वर की। आप यदि फॉलो करते हो इन चीजों को, जो मनुष्य की बनाई हुई परंपराएं, रीति रिवाज तुम फॉलो करते हो, प्रभु को आप रस नहीं दिलाते तो क्या दिलाते हो आप सोचते हो कि ये हमारा ये उद्धार करेंगे, हमारा प्रेम है। प्रेम तो तुम्हें बाद में भी कर सकते हो आप, लेकिन परमेश्वर को गुस्सा दिला के तुम किससे प्रेम कर सकते हो आप? परमेश्वर की वचनों को तोड़कर तुम किससे प्रेम कर सकते हो आप?